हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का परिचय है। ये आपका अध्याय 8 है। तो चलिए आ जाते हैं, इसमें देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको लगाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके बेसिक चीजों को यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो आपका त्रिभुज से संबंधित है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है त्रिकोणमिति, भाई तीन भुजाओं वाला, तीन कोणों वाला भुजा जो होता है वो त्रिभुज ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति का एक नियम होता है। क्या नियम होता है भाई, कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये लंब को ही हम लंबाई कह सकते हैं। आधार यानी इसको जमीन की जो दूरी होती है उससे समझ सकते हैं। और ये एक तरह से तिर्यक ऊंचाई हो गई, यानी कि ऊंचाई तो है लेकिन तिरछी ऊंचाई है, इसीलिए इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात में आप देखेंगे कि कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पर मान लेते हैं साइन। ठीक है ना। अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं? थीटा, यानी कोई एंगल है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम इसको लंब को यल मान लें, कर्ण को के मान लें और आधार को ए मान लें, तो थोड़ा सा हमारा सवाल बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है ना। बहुत आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यल बाई के लंब बटा कर्ण। ठीक है ना। साइन के बाद क्या होता है? कॉस। कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो यानी कि ए बाई क्या हो जाएगा? के। अब इसके बाद एक होता है लास्ट, जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं तीन ही होता है। भाई तीन ही तो होता है, इस तीन का उल्टा होता है तीन और, लेकिन है क्या? तीन ही तो है। इसका उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिक। सिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? कर्ण बटा आधार। और इसका उल्टा हो जाएगा कॉट। कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बाई यल, यानी कि आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तीन है, तीन ही मेन है, इसी तीन का तीन उल्टा होता है। तो ये अलग नहीं है, बस इसी का विपरीत है। ठीक है ना। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, लाल बटा कक्का, यल ए एल, के के ए। लाल बटा कक्का क्या हो जाएगा? यल ए यल, के ए। लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो आपका हो गया साइन कॉस टेन, तीनों हो गया। अब मान लेते हैं इसको याद करना है, तो इसी का उल्टा कर लीजिए। कर्ण बटा लंब तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार तो कर्ण बटा आधार सेक थीटा। और आपका हो जाएगा आधार बटा लंब तो आधार बटा लंब, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से अपने त्रिकोणमिति अनुपात को याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ सूत्र हैं। ठीक है ना। उन सूत्रों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा त्रिकोणमिति के सवाल को लगाने के लिए। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है? पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय को हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पाइथागोरियन ने जो थ्योरम दिया था उसका एक नियम था। क्या? कि इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर अगर दोनों आपस में जोड़ते हैं तो इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी, यदि त्रिभुज ए बी सी
यदि क्या है, समकोण है, तो क्या हो जाएगा भाई, समकोण है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, इसी चीज को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। त्रिभुज ABC यदि समकोण है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के होता है। ठीक है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कुछ चीजों को और समझ लेते हैं, कुछ सूत्र भी याद कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सूत्र जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, तो ये याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर अगर हम कॉस को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं तो भाई कॉस इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब इस सूत्र से दो और सूत्र बन गए, यानी कि कुल कितने सूत्र हो गए, 3 सूत्र हो गए। तो ये बेसिक सूत्र है त्रिकोणमिति का। अब यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इससे भी 3 सूत्र बना। अब इसी तरह से 3 सूत्र और है जो आपको जानना चाहिए। कौन सा सूत्र है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर 1 यहाँ पे रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मान लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना सूत्र हो गया भाई, 1 2 एंड 3। ये 3 टाइप के जो आपके सूत्र होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे जानना एकदम जरूरी है। ठीक है ना, चौथा जो होता है वो आपका क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है ना, अब इसी का एक जस्ट अपोजिट भी हो जाता है, क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्योंकि ये बोला गया कि इसका उल्टा ये होता है तो हो गया ऐसे भी। ठीक है ना, तो इतने तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी से संबंधित आपके सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज के सवाल को यहाँ पर लगाते हैं। प्रश्नावली 8.1 का जो पहला सवाल है, पहले सवाल में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है। ठीक है ना, एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए और इसमें B इसको रख दीजिए क्योंकि B ही समकोण है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, इसको A कर लो, इसको C कर लो। ठीक है ना, तो कहता है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, AB बराबर 24 है, AB बराबर 24 है, 24 सेंटीमीटर कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या कहता है, BC बराबर 7 है, तो BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। इसमें पहला जो सवाल है, क्या, साइन ए और कॉमा कॉस ए का मान क्या होगा। फिर दूसरा सवाल आपका है, क्या, साइन सी और कॉस सी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका पहले इसका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक कर नहीं पता होगा तब तक हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है, अतः इसके प्रमेय से भाई
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरियन ने क्या बताया था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अब देखेंगे AB बराबर कितना दिया है 24 का स्क्वायर, BC बराबर कितना दे दिया है 7 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना होगा, ठीक है ना। तो 24 24 576 प्लस 7 49 बराबर AC का स्क्वायर। यानी कि अगर स्क्वायर हटा दो तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो AC बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल अंडर रूट में 625 हो जाएगा। तो AC बराबर हमें कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। यानी कि K के जगह पर हमारा कितना मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये आपका मान आ गया। अब जो चाहिए वो आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। पहला सवाल क्या दिया है भाई, पहला सवाल दिया है साइन ए, तो लिखेंगे क्या साइन ए बराबर। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहां पर थीटा मान रहा है, तो जब यहां पर थीटा मानेगा तो उसके हिसाब से लंब ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको आधार मान लेगा ये। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यानी लंब लंब तो भाई ये होगा, तो जब लंब ये होगा तो कर्ण ये होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब इसी तरह से cos A बराबर, तो क्या लिखेंगे cos A बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो आपका यही है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 25 होगा, ठीक। ये पहला आपका आंसर हो गया। दूसरे का आप यहाँ पर देखेंगे साइन C और cos C का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे क्या साइन C। तो पहले थीटा यहां माना था उसके हिसाब से लंब ये हुआ था, क्योंकि हम सबको पता है कि जहां थीटा मानेगा, क्योंकि लंब और आधार हमेशा एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि जहां पे अब अगर इसको थीटा मान लोगे तो इसके हिसाब से लंब ये होगा, इसको थीटा मान लोगे तो इसके हिसाब से लंब ये होगा, ठीक है ना। तो पिछली बार इसको माना है तो इस बार जो है इस सवाल में इसको मान रहा है, यानी इसी को मान रहा है, ठीक है ना। तो साइन C बराबर क्या होगा, जब ये आपका थीटा हो गया तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन C बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। कितना हो जाएगा भाई लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, ठीक है ना। यानी यही वैल्यू आपका एक्सचेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा cos C, तो आधार बटा कर्ण। तो भाई ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार कितना है भाई 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25। तो आप लोग यहाँ पर कुछ देख ही रहे होंगे कि 7 बटा 25 ये है, 7 बटा 25 ये, और ये आपका 24 बटा 25 24 बटा 25 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ही आप लोग सवाल इसका लगाएंगे।